हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 3 जो है दोस्तों उसकी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपकी आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं एग्जाम लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी बार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में प्री पेपर में पूछा गया है दोस्तों, 2013 में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है और आंसर इसका सी आंसर राइट आंसर है, कवयित्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग में होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये प्राण शब्द एक ऐसा है जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण चाहे एक व्यक्ति हो, जैसे कि यमराज तुम सभी के प्राण निकालने आए, यह प्राणों नहीं होता है, प्राण ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा दोस्तों, आय। आय को हम कह देते हैं कि आपकी आय कितनी है, तो स्त्रीलिंग में आ जाता है नहर है। जैसे ये नेम नहर भी, लहर भी स्त्रीलिंग में आता है दोस्तों। एक व्यय व्यय जो होता है दोस्तों यह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों ये यूपी पीजीटी में पूछा गया है, हिंदी एग्जाम 2003 में पूछा गया था। तो दोस्तों सी आंसर इसका राइट आंसर है, सारस। ठीक है, इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है। तो दोस्तों ऋषि का स्त्रीलिंग डी आंसर सही है, ऋषि पे बड़ी की मात्रा लग जाती है। ठीक है, ऋषि हो जाता है। तो यूपी पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया है 2003 में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं इसी सीरीज में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है सुंदरता में संज्ञा है। दोस्तों सुंदरता में संज्ञा बतानी है आपको, कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपी टीजीटी में पूछा गया है, हिंदी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। सुंदरता एक भाव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है को किस प्रकार, यानी को किस प्रकार का कारक चिन्ह का बोधक, यानी को जो है दोस्तों वो किस प्रकार का कारक बोधक चिन्ह है। तो दोस्तों ये यूपी टीम टेट में पूछा गया 2013 में। तो दोस्तों ये कौन सा है, ये किसका मतलब किसका बोधक चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि जो कर्म का ही विभक्ति है। ठीक है, क्या है, कर्म की विभक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्रीकांता प्रसाद जी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ब्राह्म चिन्हों की संख्या बतानी है आपको कितनी है। तो दोस्तों श्री कांतम्मा प्रसाद जी के द्वारा 20 मानी गई। कितनी दोस्तों, 20 मानी गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा अमानक वर्ण है। तो दोस्तों ये भक्त, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, जो भक्त है यानी कि जो भक्त वाला भय है, ये दोस्तों ये अमानक वर्ण है, ये हिंदी वर्णमाला में है ही नहीं। तो दोस्तों ये जो है आगे चलते हैं इसी सीरीज में। आपको दोस्तों बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, 1999 में पूछा गया था दोस्तों, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी जो ब्राह्म चिन्ह है वो किस चीज़ में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों एक संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसके, संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये भी यूपी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी क्वेश्चन बता लेना। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और दोस्तों आप जानते हैं यूपी पीजीटी में भी पूछा गया, हिंदी एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया था। चलिए जल्दी बताइएगा। इसका सी आंसर राइट आंसर है दोस्तों, भोजपुरी एक हिंदी पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख, यानी पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी बोली है जो सर्वाधिक पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। तो दोस्तों ब्रज भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं इस सीरीज में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सीरीज में। दोस्तों विनय पत्रिका
जो विनय पत्रिका की भाषा है दोस्तों, विनय पत्रिका की क्या भाषा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखें क्या है, ब्रज भाषा में लिखी गई है हमारी विनय पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम है तो दोस्तों स्थावर इसका सही आंसर है, और कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम क्या है? तो ग्रस्त का विलोम बताना है आपको। तो दोस्तों ग्रस्त का जो एक आप सभी जानते हैं मुक्त होता है, और ये भी आरओ एआरओ कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है संयोग का विलोम है। संयोग का क्या है? तो दोस्तों वियोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सीरीज में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन है दोस्तों निंदा का विलोम है। दोस्तों निंदा का विलोम क्या है? तो दोस्तों निंदा का स्तुति है। ठीक है, क्या है? स्तुति है। ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों मीनाक्षी का पर्यायवाची है दोस्तों, दुर्गा का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, किसका? दुर्गा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है आज का 19वां क्वेश्चन है जीव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जीव का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों रसना होता है। ठीक है, ठीक है, क्या है? रसना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों खग जाने खग की भाषा लोककीर्ति का उचित अर्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी आंसर सही है। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारा देते हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम लेवल में। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।